नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर? फटाफट लाइक कर दो गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक इस रीडिंग को और तक पहुंचाता है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के दिल का हाल क्या है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन भविष्य वगैरह, ठीक है, मतलब अपनी कुंडली को देखना बार बार, ठीक है, खुद के भविष्य के बारे में जानना। हो सकता है इन्होंने आपको लेकर किसी ज्योतिष से बात की हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपकी कुंडली किसी को दिखाई हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन आपकी और खुद की कंपैटिबिलिटी को देखना चाहते हैं। क्या आप दोनों का रिश्ता टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, क्या आप दोनों की शादी टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। हो सकता है कि वो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि देखो आपके पर्सन तो चाहते ही है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। वो गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में जो आप इस इंसान को दे रहे थे और जो इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। हो सकता है आपने अकेले बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस इंसान से बात करने की। हो सकता है उतनी ज़्यादा कोशिश आपके पर्सन की तरफ से नहीं हुई है इस रिश्ते में। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और यहाँ पर है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है यहाँ पर। हो सकता है किसी मंदिर में आपके पर्सन गई हो सकता है किसी के लिए कि जब से आप इस इंसान की ज़िंदगी से, या तो इस इंसान ने अगर आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, या अगर आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है आपके पर्सन भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। हो सकता है हाल ही में किसी मंदिर में वो गए हो, प्रे कर रहे हो आपके लिए। सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाने के लिए आपके पर्सन किसी मंदिर में जाकर प्रे कर रहे थे। वो भगवान को प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे और ये रिश्ता खूबसूरत बने। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत करते हैं। इस इंसान के दिमाग में एक से ज़्यादा थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं, कन्फ्यूजन भी है, और जो रुकावट है वो बार बार इस इंसान के दिमाग में वो बातें रिपीट चल रही हैं। देखो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं कि ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं आपको लेकर। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं कि दूसरे लोगों की वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम का सामना आपने किया है, आपके पर्सन ने किया है। हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पर वापस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एनर्जी है। हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि किसी और ने ही इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, वो आपको खुश करने के लिए, ठीक है, कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हो। ऐसे भी किसी के साथ रेजोनेट होगा। हो सकता है किसी के लिए अगर आपका जन्मदिन आ रहा है, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पैसे देने के बहाने ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। अगर इस इंसान ने कुछ पैसे आपसे लिए हैं, तो हो सकता है कि वो पैसे वापस करने के बहाने आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप बहुत दिलदार हो, ठीक है, और आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि आप बहुत दिलदार हो। आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर देते हो, हर किसी को मदद करते हो, आप हर किसी की बातों में आना। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बड़े काइंड हार्ट हो, दयालु हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आप इतने दयालु हो और इतने भोले हो कि दूसरों की बात में बहुत जल्दी आ जाते हो, और हो सकता है कि दूसरों की वजह से रिश्ता खराब हुआ हो। आपकी पर्सन नहीं चाहती कि आप दूसरों की बातों पे आएँ, और हो सकता है कि आप इतने दयालु हो, इतने भोले हो, कोई कुछ बताए आप जल्द से विश्वास कर देते हो, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपने खुद का फाइनेंशियल लॉस भी कर दिया है, और हमेशा आप सबसे आगे रहते हो किसी को भी मदद करने के लिए। आपके ग्रुप में, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, सबसे आगे आप आते हो, आप किसी को भी हेल्प करते हो। आपको लगता ही नहीं कि किसी का कुछ बुरा हो, आपको लगता है हर किसी का अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी मदद करने से किसी का अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है, तो आप हमेशा ही मदद करने के लिए रेडी रहते हो। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ऐसे स्वभाव का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, या हो सकता है कि उनको लगता है कि लोग आपको फंसाते हैं और आपको इतना ज़्यादा भोला नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि आप किसी की बातों में आकर शायद आपने अपना फाइनेंशियल लॉस कर दिया है, आपने किसी को मदद कर दी और अब आपको पता चला कि वो इंसान तो मदद करने के लायक था ही नहीं या थी ही नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं। वैसे तो आप में बहुत विजडम है, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, लेकिन जब भी आप किसी के आंसू देख लेते हो या जब भी आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है, आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हो। और ये आपका जो अच्छा स्वभाव है, ठीक है, ये आपकी जो अच्छाई है, इसी का हमेशा फ़ायदा उठाया गया है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि लोग जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, ये इस इंसान से देखा नहीं जाता है। ये इंसान नहीं चाहता है कि कोई और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाए। ऐसे भी हो सकता है अचानक आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आए, अचानक हो सकता है किसी के यहाँ पर आपको किसी इवेंट में जाना पड़े, हो सकता है कि कोई चैरिटी आपके पर्सन कर रहे हैं या आप करना चाहते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दूसरों पर जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर विश्वास करें, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को ही बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके भोलेपन का फ़ायदा या तो इस रिश्ते में उठाया जा रहा है या तो किसी और ने उठाया है, और आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान खुद आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई इलनेस जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, हो सकता है कुछ हेल्थ वगैरह ख़राब हो आपके पर्सन की, या हो सकता है वाइस वर्सा हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो, कोई सर दर्द, ठीक है, अचानक दर्द होना, ठीक है, पीठ में दर्द हो सकता है, पाँव में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम यहाँ पर चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि ये इंसान आपको ब्लेम कर रहा है और आप भी इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो किसी बात को लेकर। ब्लेम गेम भी यहाँ पर चल रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला कि इस इंसान ने हो सकता है आपकी कुंडली दिखाई हो, किसी ज्योतिष से आपके बारे में बात की हो, किसी ज्योतिष से राय ली हो, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव बातें इस इंसान को सुनने को मिली है। कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, ठीक है, या हो सकता है जेलसी हो सकती है किसी की आप दोनों के रिश्ते पर। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि रिश्ता बड़ा खूबसूरत है लेकिन किसी से देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका भला हो कोई देख नहीं सकता, जलने वाले हेटर्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लोग अच्छे लोगों के ऊपर ही जलते हैं, अच्छे लोगों के ऊपर आप देखोगे कि इतने लोग जलने लगते हैं। और कोई अगर आपके ऊपर जलता है तो इसको आपको पॉजिटिव लेना है,
कुछ तो खास बात है आप में कि बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है किसी को आपके ऊपर। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए कि इस रिश्ते में सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ा है इस रिश्ते में। कोई जैसे कि सेटबैक मिला हो, कोई तो ऐसा है जिसके बाद ना आपके पर्सन खुश दिखाई दे रहे हैं ना आप खुश दिखाई दे रहे हो। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने हर वक्त, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत कोशिश की है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई लेडी हो सकती है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, जो जस्टिस की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। जस्टिस खुद करना चाहते तो आना भी इनको खुद ही पड़ेगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि प्यार तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन की जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं, ठीक नहीं है। किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे। देखो, आपके पर्सन को एक तो विश्वास तो है, ठीक है, कि वो तो आपकी तरफ आकर रहेंगे, ठीक है, उनको आपकी तरफ आना भी है। जिस तरह से आप एनर्जी है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान खुद आपके ऊपर किसी बात को लेकर जेलसी फील कर रहा है, ऐसा हो सकता है। इंसान को इस रिश्ते में एंजाइटी हो रही है, कोई तो ऐसी वजह है जिसके बाद आपके पर्सन इस सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इस इंसान को नींद नहीं आती है। आपकी जो पर्सन है एक तरफ तो बिलीव करते हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आपसे अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और जिस तरह से आप पर आपका स्वभाव है, जिस तरह से आप काइंड हार्ट हो, इस इंसान को लगता है कि ऐसा पर्सन नहीं मिलना कभी, ठीक है। और एक तरफ तो एंजाइटी हो रही है, किसी ऐसी वजह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसको लेकर आपके पर्सन बड़ा एंजाइटी सी फील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने काम पर फोकस करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में मतलब सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और इस इंसान के खुद के लाइफ में शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से जेलसी फील हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। एक कार्ड निकालना था तो यहाँ पर 2 निकल कर आए हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके लिए एफर्ट भी डालना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले हैं, कोशिश नहीं की है आपसे बात करने की, तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, और वो आपके लिए अब एफर्ट डालना चाहते हैं। इस इंसान की खुद की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा। आज भले ही बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला, ठीक है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आप खुद देखोगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आकर रहेगी। किसी किसी के लिए हो सकता है कि जैसे इस रिश्ते में कोई तूफान आया था, ठीक है, और हो सकता है कि जैसे कि वो तूफान आकर जैसे कि चला गया है, सब कुछ ठीक होने वाला है। हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप दोनों के बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ा है, तो यहाँ पर एक ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो भी बुरा होना था, ठीक है, जो बुरा होना था, जो झगड़े होने थे, जो परेशानी थी, वो सब कुछ हो चुका है। जैसे कि कोई तूफान आकर चला गया है, और अब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ शांत होगा। और किसी किसी के लिए अब तक अगर आपके पर्सन बहुत गुस्सा कर रहे थे, नाराज़ थे, तो अब वो शांत होकर सोचेंगे। उनको सोचने के लिए मजबूर करेगा आपका प्यार, आपका स्वभाव, आप जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है। इस इंसान को पता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो कि आपका गलत फ़ायदा उठाया गया है हमेशा, और ये बात इस इंसान को सोचने पर मजबूर करेगी। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन पुराने दिनों को भूल भाल कर, ठीक है, नए दिन, एक नए दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, अभी इस वक्त चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट समय चल रहा हो, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द पॉजिटिविटी आपको इस रिश्ते में दिखाई देगी। जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था ना, ठीक है, अगर किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, कोई और लोग थे, कोई जेलसी फील करने वाले लोग थे आपके आसपास, और उनकी वजह से अगर रिश्ता खराब हुआ था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था इस रिश्ते पर, वो अब यहाँ पर उसका असर ख़त्म होने वाला है, और एक नई शुरुआत, न्यू पॉजिटिविटी के साथ ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि आपके पर्सन खुद इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, हर किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब अलग है, ठीक है। जो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो आपको मिलेगी, ठीक है। और जिस तरह से आप पर जो रिश्ता है आप दोनों का,
इस इंसान को हो सकता है कि अगर फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, कोई इशू था, तो ये इंसान अपनी मेहनत से आगे जाएगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो सकते हैं। या अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में या अपने जॉब जो कुछ भी वो करते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी है, जैसे कि साबित करना चाहते हो खुद को, चाहे वो आपके सामने हो चाहे परिवार के सामने हो। और ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव ही हो सकता है, लेकिन किसी किसी के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला ना, किसी की बुरी नज़र है, जेलस फील करने वाले लोग आपके आसपास हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बी केयरफुल। और किसी किसी के लिए बहुत मेहनती इंसान भी हो सकता है और किसी किसी के लिए बहुत लेजी भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन प्रैक्टिकल है लेकिन केयर बहुत करते हैं आपकी। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे कि उन्होंने आपकी केयर नहीं की, ऐसा हुआ नहीं है कभी और ना ही अब होगा। वो इंसान चाहे प्रैक्टिकल हो लेकिन उसके दिल में आप रहते हो और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपकी केयर बहुत करते हैं। के बिना इस इंसान की लाइफ जैसी कि खाली खाली है, ठीक है, सूना सूना है सब कुछ। आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा इस इंसान को खुद भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक एम्प्टीनेस, ठीक है, एक खालीपन जैसे कि इस इंसान के लाइफ में है, आप ना होने की वजह से बात ना करने की वजह से एक खालीपन सा इस इंसान के लाइफ में है। और ये खालीपन दूर करने के लिए वो बहुत जल्द अब आपके लाइफ में आएंगे। अगर इस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, देखो वापस वह एनर्जी की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ये रिश्ता और आपके पर्सन आपको एक स्ट्रांग ऑफर करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है जैसे इस रिश्ते में रुकावट का सामना करना पड़ा हो, किसी किसी के लिए हो सकता है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान हमेशा आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन कोई ऐसी वजह हो सकती है जो इस इंसान को हमेशा रोकती है, ठीक है। और देखो वापस वही एनर्जी स्ट्रांग इनकी फीलिंग्स है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे, वो अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर करे। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे कि मैंने पहले बोला, उसकी वजह से वो इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं या किसी के बातों में आकर ये इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। और किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो आना चाहते हैं, ठीक है, वो तो आपके लिए बहुत कुछ फील भी करते हैं लेकिन आप उनके लिए उतना ज़्यादा इमोशनली फील नहीं कर रहे हो, ये उनको ऐसा लग रहा है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसा प्यार उनसे नहीं करते हो, आप पहले जैसे बातें उनसे शेयर नहीं करते हो। एक तो इस इंसान का ईगो है, ठीक है, वो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकता है, या कोई इसके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, कलीग ऐसे हो सकते हैं जो इस इंसान को आपके बारे में गलत बातें भरते हैं। किसी किसी के साथ तो ये भी रेजोनेट होगा। और किसी किसी के लिए इंसान किसी ऐसी पोजीशन पर है, ठीक है, कि वहाँ पर वो बहुत बिजी है। और किसी किसी के लिए हो सकता है किसी के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह साथ, ठीक है, या तो वो ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहे हैं या तो वो करना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलजुल कर कोई काम करना चाहते हैं। और वैसे यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, इस इंसान का खुद का ईगो इस इंसान को रोकता हो, ऐसा भी है। और किसी किसी के लिए कोई दोस्त भी हो सकते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है जिनका, जो इस इंसान को हमेशा रोकते हैं, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। देखो आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपके पर्सन को पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है। अगर ये आपके साथ कुछ बातें छुपाएगा या हमेशा आप ही इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ करते आए हो, तो कहीं ना कहीं आपको सब पता है, आप जानते हो इस इंसान की सच्चाई को, आप जानते हो इस इंसान ने आपके लिए क्या किया, इस इंसान ने आपसे क्या छुपाया, आप हर बात जानते हो। या तो बहुत जल्द आपके सामने वो बातें आ सकती है। जो कि यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कुछ बातें छुपाई इस इंसान ने और वो सारी बातें वो खुद आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कुछ बैलेंस की कमी है यहाँ पर, बार बार एनर्जी है कि आपके पर्सन खुद बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर भी जैसे किसी बैलेंस की कमी हो रही है। और वैसे इनका जो इरादा है ना, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का ही है। देखो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, देखो यहाँ पर जो हैप्पीनेस वो चाहते हैं ना, इस इंसान को पता है कि वो सारी खुशियाँ, वो सारा हैप्पीनेस
सिर्फ आप ही इस व्यक्ति को दे सकते हो। आप साथ नहीं हो तो वो खुशियाँ भी इनके साथ नहीं हैं। अनहैप्पी सा फील कर रहे हैं वो आपके बिना और खुशियाँ चाहते हैं। उनको पता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। ये भी इस इंसान को पता है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि देखो आपके जो पर्सन है रातों को सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की भी कोशिश करते हैं। और ऊपर से आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो सकती है। इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जब भी वो रातों को जागते हैं आपके यादों में, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो आपको मना सके। ऐसा वो क्या करे कि आपका ज़िद्दीपन इतना है कि उनको लगता है कि वो आपको मना नहीं पाएंगे। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने खूबसूरत हो कि इस इंसान को सिक्योर फील नहीं हो रहा है। इस इंसान को डर लगता है कि कोई और शादी करके आपको ले जाएगा। और आपके लिए क्या इस वक्त गाइडेंस है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। सबसे पहला कार्ड की देखो, आपकी जो विश है, चाहे जो भी है, आपकी विश तो फुलफिलमेंट होगी, ओके। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। किसी किसी के लिए ऐसा होगा रेजोनेट कि आप खुद के मास्टर हो, ठीक है। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप में इतना सा विजडम है। देखो वापस वही एनर्जी कि आप में वो विजडम है, वो क्वालिटी है, आप सब कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपने खुद को स्टक कर लिया है। देखो इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। इस सप्तरंगी दुनिया में आपको जाना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जिद करें, अगर आप चाहें, अगर आप कोशिश करें तो आप इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में जो घिर गए हो उससे बाहर निकलकर इस सप्तरंगी दुनिया में आप जा सकते हो। ये आपके ही ऊपर है। आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, किसी किसी के लिए आपको लेकर बहुत गॉसिप हो रहा है, आपके पर्सन को भी लगता है कि कोई आपके दोनों के बारे में गॉसिप कर रहा है। इस बात से बड़ा दुख है। और हो सकता है कि आपके बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में और आपको इस बात का दुख हो रहा है। एक नई शुरुआत आपको अपने लाइफ में करनी होगी। एक न्यू विजन यहाँ पर है। हो सकता है कुछ करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, कोई गोल हो सकता है आपका, लेकिन आप अभी भी उस गोल पर काम नहीं कर रहे हो। जो कुछ आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जितना ज़्यादा स्टक रहोगे या आगे नहीं बढ़ोगे उतनी ज़्यादा देरी आप खुद कर रहे हो। फिर तो जो कुछ आप करना चाहते हो बहुत जल्द आपको एक नई शुरुआत करनी होगी और आप खुद मेहनत करोगे तो यूनिवर्स भी आपको साथ देगा, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। और किसी से गाइडेंस आप ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आपका गोल है, उसके लिए आपको किसी से गाइडेंस लेने की अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। वापस यहाँ पर एनर्जी है, बाहरी आवाज़ आपको बहुत परेशान करते हैं। हो सकता है आप ध्यान धारणा करने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे आप ध्यान लगाते हो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो आप। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो सकती है। जो एनर्जी यहाँ पर है, अगर आप मेडिटेशन करते हो शुरू शुरू में तो आप डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, लेकिन जो थॉट्स आने हैं उनको आने दो, वो चले जाएंगे। धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको कि वो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी ना हो। जितना ज़्यादा आप बाहर अपने सवालों के जवाब ढूंढोगे आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर जाते हो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।